नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ लोकमंच। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर चुनाव हुआ था, उसके नतीजे आ रहे हैं और साथ ही बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ 244 सीटों पर। आज बिहार में भी विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उसके भी नतीजे आ रहे हैं। और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में भी 28 सीटों पर उपचुनाव हुआ, वहां पर भी नतीजे आ रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि सत्ता पर वापसी कौन कर रहा है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए 5 सीट पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए और साथ ही सपा एक सीट पर अन्य बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस बसपा आरएलडी अपना खाता नहीं खोल पाएगी? क्या सपा के खाते में 21 सीट जा रही और या फिर 5 सीटों पर बीजेपी यहां पर वापसी कर रही है? सवाल यह भी है कि जिस तरह से दावा किया जाता रहा है कि सपा, कांग्रेस और बसपा आरएलडी की तरफ से कि सभी सीटों पर विपक्ष ही यहां पर जो है जीत हासिल करेगा, सरकार की जनविरोधी नीतियों को लेकर और सरकार के खिलाफ जन आंदोलन चलाकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे। लेकिन एक बार फिर से यूपी के अंदर जनता का भरोसा योगी सरकार पर ही दिखाई दे रहा है। तो चुनाव के नतीजों को लेकर क्या आखिरकार जो यह आंकड़ा बदल रहा है या फिर यह स्थिर हो गया है? क्या वाकई में बीजेपी के खाते में उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुआ था 5 सीटें जा रही हैं? क्या सपा एक सीट पर ही यहां पर जो है जीत हासिल करेगी? इसी पर हम आज विस्तार से बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। और इसी खास चर्चा में शामिल होने के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनका भी आपसे तारुफ करा देते हैं। पंडित JK शुक्ला, प्रवक्ता हिंदू युवा वाहिनी के, मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और जितेंद्र चौधरी है, नेता कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। भूपेंद्र जादौन है, नेता आम आदमी पार्टी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहला सवाल मेरा सर पंडित JK शुक्ला जी आप ही से है। क्या ये मान लिया जाए कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की जनता का भरोसा योगी सरकार पर कायम है? जी बिल्कुल, इसको आप कह सकते हैं, क्योंकि हमारे योगी जी महाराज सुशासन कायम किए हैं और सुशासन से ही हमारा समाज और हमारा परिवार और हमारा प्रदेश आज सशक्त हुआ है। और इसमें निस्संदेह योगी जी का बहुत बड़ा योगदान है। योगी जी अच्छी सरकार चला रहे हैं, इसलिए देश की और प्रदेश की जनता और यहाँ तक कि गांव की भी जनता अगर देखी जाए, क्योंकि प्रदेश अगर देखा जाए जिला और गांव और कस्बा सब मिलता है उसमें, तो अच्छा सुशासन पा रही है। इसलिए विश्वास करके फिर से बीजेपी के साथ में आ रही है। ठीक है सर। जितेंद्र चौधरी जी, दावा किया जाता रहा है कांग्रेस की तरफ से कि सभी सीटों पर जीत हासिल कर रही है कांग्रेस, लेकिन सर आप तो खाता खोलते हुए भी नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए जो चुनाव है जी, बीजेपी को बहुत तेजी है वहाँ पे। और जो है ये जिसकी सरकार होती है जब तक इस चुनाव का रुझान उसी की तरफ होता है, तो जनता को भी पता है। देखो इस सच्चाई से नकारा नहीं जा सकता, जनता को पता है कि सरकार उन्हीं की है जी। तो इसलिए जनता भी मूड बदल लेती है कुछ समय के लिए, भाई जब सरकार ही नहीं है तो इन्हीं को ज़्यादातर मौका दे दिया जाए। तो ये हो सकता है इस चुनाव से कोई फाइनल रिजल्ट तो यूपी का निकाला नहीं जा सकता, कोई आगे बीजेपी ही की सरकार आएगी, आगे इसका बहुत अच्छा परिणाम अच्छा पड़ेगा या बुरा पड़ेगा। तो इन पे कोई खास यूपी के चुनाव पे कोई खास वो नहीं है। मेन चुनाव है जो देश का भविष्य जो तय करेगा वो है बिहार। बिहार के लोगों को जिस तरीके से दिक्कत आई सामने आई, देखो चुनाव किसी के पक्ष में जाए, चाहे महागठबंधन कांग्रेस आरजेडी के पक्ष में जाए बिल्कुल, या बीजेपी गठबंधन एनडीए गठबंधन के साथ जाए, ये स्थिति तो 2, 2:30, 3 बजे के बाद क्लियर होगी। अभी तो कांटे की सी टक्कर लगी, 10-20 सीट ऊपर नीचे होती है। लेकिन जितेंद्र जी अगर बात बिहार की ही कर ली जाए यहाँ पर, तो जो एनडीए है वो बढ़त बनाए हुए है, रुझानों में आगे चल रहा है। लेकिन ये दावा किया जाता रहा है कि कोरोना काल में जनता परेशान हुई, बिहार की जनता सबसे ज्यादा परेशान हुई, इसका जो है नुकसान जो है बीजेपी को चुनाव में उठाना पड़ेगा पूरे एनडीए को। लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। देखो धरातल पे बिलाल जी देखा जाए तो जो जमीन पे आप लोगों ने भी रिपोर्ट की है, सब मीडिया ने रिपोर्ट की है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो रिपोर्ट तो यही आ रही थी। परंतु अभी बहुत जल्दी है कहना, रिपोर्ट ये आ रही है तो यही होना चाहिए जो जनता का रुख था। जनता ने ये साफ कर दिया था अब की बार हमें सरकार बदलनी है। और अभी शुरुआती दौर है, हो सकता है कहीं पे कुछ बीजेपी सीटों पे आगे चल रही हो, बाद में दोपहर कुछ समय के बाद पीछे हो जाए। तो 10-15 सीटों का है तो 20-25 सीट ऊपर नीचे होंगी इसमें। ठीक है, वो देखना होगा, क्योंकि आंकड़ा जो है वो भी बदल रहा है, क्योंकि ये अभी रुझान है
साफ तौर पर जो है अभी देखना होगा कि आखिरकार रुझानों में भी देखो- कौन पार्टी आगे चलेगी। ठीक है सर, भूपेंद्र यादव जी, हालांकि आप उत्तर प्रदेश में सक्रियता के साथ दिखाई दे रहे हैं। उपचुनाव में आपने अपनी जो है जिम्मेदारी से नहीं उतरे, चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन 2022 की तैयारी आप कर रहे हैं। जी, अभी आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने संगठन निर्माण का काम जी। कर रही है और अभी हमारी पार्टी पंचायत चुनाव में पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी। और जो आप कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में योगी जी का जलवा अभी बरकरार है, ये जलवा नहीं है। ये जो जलवा है नहीं है, इसका 2022 का जो फाइनल चुनाव होगा उसमें पता चलेगा। ये जो वाई इलेक्शन होते हैं, इसमें सरकारी तंत्र और भाई बीजेपी के जो सहयोगी दल है ना, जो बीजेपी को जिताने के लिए, जैसे बसपा है वो बीजेपी को जिताने के लिए लड़ी, भीम आर्मी है वो बीजेपी की सहयोगी है, बीजेपी को जिताने के तो बहुत सारे फैक्टर हैं। अभी जो बीजेपी का या योगी जी का यूपी में जो जनाधार है, उसका सही आकलन हम 2022 में करेंगे। ये तो ठीक है। सत्ता पक्ष का चुनाव होता है। ठीक है सर। शुक्ला जी, क्या ये मान लिया जाए, अगर हम बिहार की बात करते हैं या फिर मध्य प्रदेश की बात करते हैं, शिवराज सरकार है सत्ता में मध्य प्रदेश में, लेकिन वहां पर भी उपचुनाव जो हुआ उसमें बीजेपी आगे चल रही है। जी। बिहार में अगर यहाँ पर हम लोग एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए भी बढ़त बनाए हुए है। कहीं मान लिया जाए कि एक बार फिर से जो है बीजेपी का रुख या बीजेपी की तरफ जनता का रुख वो बरकरार बना हुआ है? देखिए, देश की जनता हमारी बहुत ही समझदार है। अपना हानि लाभ वो सब समझती है कि हम किस पार्टी के साथ में जाए, कौन सा अपना मुखिया चुने, हमको कौन अच्छी सरकार दे सकता है, हमारे लिए सुशासन कौन कायम कर सकता है, हमारे लिए संसाधन कौन समुचित दे सकता है बढ़िया। तो जाहिर सी बात है, देश की जनता ये जानती है कि हमारा नेतृत्वकर्ता माननीय मोदी जी हैं और वहाँ उनके नाम पे अगर देखा जाए बीजेपी आज देखी जाती है तो योगी जी के नाम, मोदी जी के नाम पे देखी जाती है। मोदी जी सुशासन कायम किए हैं, जाहिर सी बात है देश की जनता का भी रुख उन्हीं की तरफ रहेगा कि फिर से यहाँ पे बीजेपी की सरकार आए। और हम उम्मीद करते हैं कि बिहार में आपके ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत में, हम तो पूर्ण बहुमत की कामना करते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत लेकर के बीजेपी हमारी आएगी, वहाँ फिर से सरकार बनाएगी। ठीक है सर, लेकिन अक्सर देखा जाता रहा है, उत्तर प्रदेश की बात की जाए, जी, युवा बेरोजगार घूम रहा है, किसानों के मुद्दे हैं जिसका समाधान नहीं हो रहा है, बकाया जो गन्ने का बकाया भुगतान उसका समाधान नहीं हो रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। बावजूद इसके जब चुनाव हुआ है, अभी उपचुनाव के जो आज नतीजे आ रहे हैं उसमें बढ़त बीजेपी को मिल रही है। सर, ये कैसे, जनता का समर्थन फिर कैसे, अगर जनता की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है? जी जी, देखिए, केवल आप जो आरोप ये लगा रहे हैं काफ़ी हद तक सही भी है, लेकिन इसके लिए कार्य किए जा रहे हैं और धीरे धीरे इस पे हमारे माननीय योगी जी महाराज और बहुत सारे मिनिस्ट्री में जो हमारे मिनिस्टर हैं वो लोग देख रहे हैं, उस पर सब अपना अपना प्रक्रिया रख रहे हैं, बना रहे हैं। और जाहिर सी बात है, चाहे बेरोजगार की मुद्दा आए या किसी प्रकार का कोई भी जो आप मुद्दा रख रहे हैं कि इन प्रकार की है, इनके प्रकार है, उस पर विधिवत काम चल रहा है। ऐसा नहीं है, पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर देखी जाए पॉपुलरिटी तो सबसे ज़्यादा है, पॉपुलेशन यहाँ पे सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में। तो जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के ऊपर आरोप लगाना गलत होगा कि लेकिन सर, पॉपुलेशन बेरोजगार ज़्यादा, बेरोजगारी तो सभी जगह व्याप्त है, तो बजट भी तो ज्यादा है सर उत्तर प्रदेश का, अगर जनता ज्यादा नहीं, उस पर कार्य हो रहा है जी, उस पर योगी जी महाराज अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और 2022 तक आप देखेंगे भी 1.5 साल है, तब तक बहुत सारी प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं और बेरोजगारी से लड़ने का पूरा इस पे चालू है प्रक्रिया। ठीक है, मुहिम छेड़ी गई है और बहुत जल्दी इस पे निजात पा लिया जाएगा। तो क्या ये मान लिया जाए कि जो अब उपचुनाव के जो आज नतीजे आ रहे हैं उससे सीधा रास्ता 2022 के चुनाव को खुलेगा? जी बिल्कुल खुलेगा, क्योंकि वो देश की जनता, प्रदेश की जनता और सब देख रहे हैं कि यहाँ पे अच्छा कार्य अगर योगी जी ना कर रहे होते। देखिए, आज की जनता को हम गुमराह नहीं कर सकते कि इनका शासन, जैसे अभी हमारे चौधरी साहब कह रहे थे कि यहाँ पे बीजेपी का राज है, बीजेपी यहाँ पे सरकार उनकी है, चाहे वो जैसे जो चाहे कर ले, ऐसा कुछ नहीं है। देश की जनता सब जानती है कि हमारा लाभ किस में है, हानि किस में है। देख रहे हैं कि योगी जी महाराज अच्छा यहाँ सुशासन दे रहे हैं, बहुत अच्छा शासन चला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनके बीजेपी के नाम पे कोई भी आ जाएगा वो जीतेगा यहाँ। ठीक है, भूपेंद्र यादव जी, क्या वाकई में सब कुछ सही चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर? अगर वाकई में सब कुछ सही है, फिर आपको जगह कैसे बनानी पड़ेगी सर? क्योंकि अगर ये कह रहे हैं कि यूपी में सुशासन चल रहा है, अच्छा शासन चल रहा है, तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि जो ये बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, पुलिस का मर्डर हो रहा है, सरेआम उत्तर प्रदेश में जंगल राज हो चुका है भाई, डेली बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ अपहरण, बलात्कार की घटना हो रही है, क्या ये सुशासन की निशानी है? जादव जी, इस पे कह पाना,
आपकी मानसिकता को मैं क्या पढ़ सकता हूं कि आप विचार कर क्या रहे हो, क्या आप बोलना चाह रहे हो, आपके दिल में क्या चला, बाहर निकल के किसका मर्डर करोगे या किसको छिनैती करोगे या किसको आशीर्वाद दोगे, क्या मैं जान सकता हूं? क्या इसको कोई नहीं जान सकता। केवल इसमें हम आपके विचारधारा को समझ करके, विचार को आपके समझ करके हम इस पर प्रक्रिया अपना सकते हैं कि आपको हम रोक सकते हैं। अगर जानेंगे कि सुनिए यहां पे आप आरोप लगा रहे हैं, क्या इसके योगी जी के सरकार, पहले सपा की सरकार थे, अखिलेश जी थे, क्या उस पे नहीं, उसके पहले मायावती जी थी, क्या उन पे उत्तर प्रदेश में चाहे सपा की सरकार हो, चाहे बसपा की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, आप बीजेपी पे अकेले क्यों आरोप लगा रहे हो? लेकिन शुक्ला जी सवाल ये भी आ जाता है यहाँ पर, ठीक है जादव जी शुक्ला जी सवाल ये भी उठता है क्योंकि कानून व्यवस्था को ही मुद्दा बनाकर आप सत्ता में आए, तो इसलिए सवाल पूछा जाता है। आंकड़े देखिए, पहले से आंकड़े घटे हैं कि नहीं? उत्तर प्रदेश जंगल राज की नाम आती है, इसके पहले जंगल राज है, सपा की सरकार थी, उत्तर प्रदेश के पहले जंगल राज है, उत्तर प्रदेश की सरकार थी, उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव के गुंडा राज से परेशान थी। उससे आज जाके योगी जी ने एक नारा दिया था राम राज्य का, उस राम राज्य के नाम पे योगी जी ने जनता से वोट लिया। परिभाषा क्या होती है हमको आप बताइए? राम राज्य का नाम लेकर योगी जी ने, जैसे राम राज्य की परिभाषा क्या? जैसे रावण ने सीता जी का अपहरण करने के लिए साधु का भेष बनाया था, ऐसे योगी जी ने भगवा चोला पहनकर राम राज्य का नारा देकर उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा दिया है। ठीक है सर, कभी इस पर हम बातचीत करेंगे। आप किसी प्रकार से लांछन योगी जी महाराज पे मत लगाइए, उनको रावण की संज्ञा, रावण महाराज तो अद्वितीय थे, उनसे बड़ा विद्वान इस पृथ्वी पर न हुआ है न होगा, उनको तो मैं जय जयकार करता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर रावण राज्य शब्द मत निकालिए। ठीक है सर, महाराज के ऊपर कैसे आरोप लगा सकते हो? किसका अपहरण किया है उन्होंने, किसका उन्होंने बलात्कार किया? क्या राम राज्य? ठीक है सर, इसी को राम राज्य बोलते हैं जिसमें महिला तो इस प्रकार जादव साहब, ठीक है सर, और बदनाम नहीं कर उस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। आज हमारा मुद्दा वो नहीं है, उसमें दो राय नहीं है, योगी महाराज जी हैं। ठीक है सर, लेकिन कैसे पहले गलती माने? योगी महाराज को इन्होंने अपहरण करता और बलात्कारी कैसे कह दिया? मैं आपके खिलाफ, आपकी पार्टी के खिलाफ बहुत बड़ा जंग छेड़ दूंगा। मैंने क्या कहा है? मैं रावण ने रावण के जैसे, ठीक है, क्या इन्होंने ऐसा किया? आप इनको पर आरोप क्यों लगा सकते हो? रावण ने नहीं, गलत शब्द, क्षमा मांगो, पहले गलती मानो अपना। मैंने कोई गलती नहीं, गलती बिल्कुल की हो, इनको आप बोलो कि इन्होंने गलती किया है, नहीं इसके खिलाफ मैं बहुत बड़ा एक्शन ले लूंगा। इन्होंने कैसे कह दिया? क्या बलात्कारी है? मैंने योगी जी को बलात्कारी नहीं कहा। शब्दों की मैंने कहा रावण ने जिस तरह साधु का भेष बना के गलत नहीं उस समय किया था, वो ये योगी जी गलत बोल रहे हो, गलत परिभाषा मत दो। आप गलत समझ रहे हो, ठीक है, आप कोशिश नहीं करें समझने की। ठीक है सर, शुक्ला जी समझाओगे, आप मुझको समझाओगे। ठीक है, शुक्ला जी वापस आप मुझसे बुलवाओगे, आप मुझसे बुलवाओगे, क्या सही है क्या गलत है? अरे बिल्कुल आप कह रहे हो कि ठीक है सर, ठीक है, उन्होंने अपहरण किया। आप रावण का अपहरण किया हमको, आप रावण को भी महाराज बोल रहे हो, पता नहीं महाराज कौन है, बात करेंगे। ठीक है जादव साहब, ठीक है जादव साहब, आज का हमारा मुद्दा ये नहीं है। आज हम इस तरह से बातचीत कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार जो नतीजे आ रहे हैं वो जनता का समर्थन किस तरह से पार्टियों को मिल रहा है। जितेंद्र चौधरी जी, जो पार्टी अच्छा काम करेगी उसको जनता का समर्थन मिलेगा। जी। लेकिन जिस तरह से रोजगार को लेकर और महंगाई को लेकर भी सरकार को घेरा गया और दावा यह भी किया जाता रहा है कि कोरोना काल में सरकार विफल साबित हो रही है। सरकार दावा करती रही कि हर तरीके से मजदूरों की मदद की जा रही है, गरीब तबके की सबकी यहाँ पर मदद की जा रही है, किसानों का जो बकाया था उसका भी भुगतान करने की कोशिश की जा रही है। तो अगर सरकार अच्छा काम करेगी तो सरकार को समर्थन जनता का मिलेगा। देखिए बिलाल जी, मैं आपको बता दूं, नतीजे कुछ भी हों परंतु सरकार इस समय काम अच्छा नहीं कर रही है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, जब कोरोना काल आया था तो सरकार, जनता को जरूरत थी सबसे ज्यादा सरकार की। सरकार ने क्या काम किया? जितने लोग प्रवासी मजदूर थे, मैं वहीं से शुरू करता हूं, जितने प्रवासी मजदूर थे वो लोग घर की वापसी कर रहे थे, जब घर जा रहे थे, बीजेपी का कोई नेता, आम जनता ने मदद की, मानता हूं मैं, आम जनता घर घर से बाहर निकल के सबको खाना खिलाया, पानी पिलाया। बीजेपी का या बीजेपी की सरकार जहां जहां पे थी वहां के लोगों ने, उनके नेताओं ने कहीं जाके मदद नहीं करी, उन लोगों को छाले पड़ते रहे और उनको दिक्कतें पड़ते रहे। नंबर एक। दूसरा, जो इनके खिलाफ ज्यादातर से बिहार है, बिहार का जो मेन कारण था बाढ़ का था। कोरोना के बाद बाढ़ आई, वहां पे बाढ़ में भी किस तरीके से लोगों ने वहां पे मुसीबतें झेली। केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, नीतीश जी दोनों ही चुप मौन बैठे रहे और लोगों के लिए कोई काम नहीं किया। जब कोरोना के वापस जा रहे थे तो नीतीश कुमार जी बार बार बयान दे रहे थे,
अब हम लोगों को अभी नहीं ले सकते हैं, और उन लोगों को नहीं लिया, वो बेचारे बॉर्डर पे एक महीना उस गर्मी के समय में तपते रहे, और उनको जो परेशानी हुई, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। तीसरा था युवा। जिस तरीके से मेरे भाई कह रहे कि हमने रोजगार बहुत दिया है, इन्होंने 2 करोड़ लोगों को रोजगार की बात कही थी 2014 में जब प्रधानमंत्री जी आए थे। तो मुझे बता दें आंकड़े, ये कह रहे हैं बढ़े हैं आंकड़े, तो मुझे बता दें कितने लोगों को रोजगार दिया बीजेपी वाले, बताएं। 2 करोड़ लोगों को तो रोजगार नहीं दे पाए। युवा खुद मना कर रहे हैं, जहां जहां चुनाव रैली, मोदी की रैली में मना कर रहे हैं, इनके टमाटर फेंके गए इनके एनडीए के गठबंधन को। तो युवा नाराज थे वहां पे, इसलिए तो फेंके गए, अन्य पे तो नहीं फेंके गए। दूसरा जो है शेल्टर होम, बिहार की बात करता हूं, जो शेल्टर होम की आरोपी थे, उन्हीं लोगों को इन लोगों ने टिकट दिया। आप बताइए, जहां बेटियों को, बच्चियों के साथ शेल्टर होम में इतना जघन्य अपराध हुए, उन लोगों को टिकट देते हैं। तो कहां से इनकी तरफ जनता का रुझान है? और आप लोगों ने जहां जहां जाकर लोगों से राय ली, वो राय भी जो है सत्ता पक्ष के खिलाफ गई थी। ठीक है सर, अब ये रिजल्ट क्या आते हैं, ये तो अभी 2-2.5 घंटे बाद पता चलेगा। ये बीजेपी वाले इतने खुश ना हो, ये रिजल्ट बदलने में 2 मिनट लगती है। ठीक है सर, लेकिन जितेंद्र चौधरी, अगर बिहार की बात की जाए, जिस तरह से बाढ़ से लोग परेशान हुए वहां, फिर कोरोना काल में सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो बिहार की जनता ने यहाँ पर झेली है। लेकिन कहीं ना कहीं इन रुझानों को देखकर ये लगता है कि जनता का जो विश्वास है नीतीश पर, वो बरकरार बना हुआ है। नहीं, नीतीश पे तो कोई बरकरार नहीं। नीतीश की तो सीटें बहुत सारी घट रही हैं। नीतीश जो है, जो पिछले चुनाव में सीट आई थी वो आरजेडी की वजह से आई, हमारे महागठबंधन की वजह से आई थी। अभी देखो इस चुनाव में तो काफी डाउन चला जा रहा है, उनकी 30-40 सीटें कम हो रही हैं, और फाइनल होते तो 10-12 सीट पे रह जाएंगे, 10-15 सीटों पे। ऐसी ही बीजेपी का ग्राफ, जो अभी आपको थोड़ा ऊपर दिख रहा है, जैसे ही 2 घंटे आप चलोगे, ये ग्राफ भी आपको डाउन होता चला जाएगा, और वहां महागठबंधन अपनी सरकार बनाएगा। उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस खाता नहीं खोल पा रही है, लेकिन अगर महागठबंधन की बिहार में बात की जाए, क्या ये मान लिया जाए जो आंकड़े का जो दावा किया जाता रहा है महागठबंधन की तरफ से, उससे पाने में कामयाब होगा महागठबंधन बिहार में? बिल्कुल। देखो, जब चुनाव में जाता है तो नेता अपना लक्ष्य लेके चलते हैं, हमें इस लक्ष्य तक जाना है, कोशिश होती है उस लक्ष्य को पार किया जाए। बाकी तो जनता के हाथ में। हमने अपनी राय रखी, हमने अपनी बात रखी जनता के सामने, जनता ने हमारी बात पे कितना तवज्जो दी है, कितना नहीं दी, ये तो रिजल्ट आने के बाद फाइनल पता चलेगा। बिल्कुल। बीजेपी ने जो वहां पे 19 लाख रोजगार के लिए बात करी, अरे आज तक तो रोजगार 46% तो बेरोजगारी बढ़ गई, 40% से तो अधिक 2014 से अब तक। तो कहां से 19 लाख लोगों को ये रोजगार दे पाएंगे? ठीक है सर, यदि पकौड़े तलने हैं, ये अभी मोदी पीछे रोज भाषण दे रहे हैं आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो, तो ठीक है, ये लोगों को कह रहे हैं हमारे बस की कुछ नहीं है, आप जो है अपना आप कमाइए, अपना आप खाइए, ना हमारे पास रोजगार है ना कुछ है। मोदी जी ने कम कम आत्मनिर्भर होने का विश्वास दिलाया, लोगों को आह्वान किया कि आप आत्मविश्वासी बनिए, स्वावलंबी बनिए। अरे उसके लिए, लेकिन उसके अरे आलू से सोना निकाल करके नहीं दे रहे थे। देखो सुनिए, आपका प्रोपोगंडा तो ये है, सुनो लोगों को गुमराह करते हो, मैं बता रहा हूं, और आप ये कह रहे हो कि मोदी जी ऐसा कर रहे हैं। सुनिए, वो भी आज सुन तो लीजिए, पॉपुलेशन की बात आती है, सुन तो लीजिए। 70 साल से आज अचानक तो आकर के इतना पॉपुलेशन बढ़ नहीं गया, इतनी जनसंख्या बढ़ नहीं गई, जाहिर सी बात है 70 साल का रिजल्ट है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उसके पहले आप लोग कहाँ बैठे थे? आप लोगों ने नियंत्रण क्यों नहीं किया? जवाब दे रहा हूँ मैं आपको, जवाब दे रहा हूँ। क्या उस समय बेरोजगार नहीं थे? बेरोजगारी हम लोग, सरकार आज 14 से सरकार है, उसके पहले के हम लोग बेरोजगार थे कि नहीं थे? अब जवाब सुन, भी पढ़े लिखे, अब जवाब करके घूम रहे हैं। अब जवाब तो सुन, आप उस समय कहाँ थे? अरे अब जवाब तो सुन लीजिए। सुनाइए, मैं बता रहा हूँ आपको। अब केवल एक बीजेपी को, आप मोदी जी को, योगी जी को आप मुद्दा बना रहे हैं। सुन लीजिए, अब जो बेरोजगारी दर है 2014 से पहले कितनी थी, आज कितनी थी, आपको जानकारी है कुछ? नहीं, आप बताइए। आप टीवी चैनल पर आके कह रहे हैं। देखिए, आप तो स्ट्रेटेजिस्ट भी हैं, क्योंकि आप भी ज्योतिषी का काम कर रहे थे कि बिहार में इतनी सीटें ऐसे आ जाएंगे, हम बढ़त हो जाएगा, फिर ऐसे होगा। जब आप सब कुछ ज्यादा त्रिकालदर्शी, अरे अभी रिजल्ट जनता ने आपको जवाब दिया, जनता ने जवाब दिया। बताइए, देखो इनके पास बिलाल जी कोई जवाब नहीं है। बेरोजगारी का आंकड़ा इन्होंने सोनी का रखा, और मैं आपको बता दूं किसानों के लिए काला कानून बनाया है, और राहुल गांधी जी ने कह दिया कि हमारी केंद्र सरकार आती है, इस कानून को हम खत्म करेंगे। ठीक है, एक बड़ी अपडेट मेरे पास आ रही है। वो तुम्हारे नेता का सर, मैं लौटूंगा, अपडेट मेरे पास, तुम्हारे नेता ने बोली आपको जानकारी नहीं है। ठीक है चौधरी साहब, मैं लौटूंगा आपके पास, नहीं गलत कह रहे हो, पहुंचा दूं। वो राहुल ने कहा। सर एक अपडेट मैं अपने दर्शकों को दे दूं, बड़ी अपडेट आ रही है देवरिया से। सत्य प्रकाश बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो 14,000 वोट से आगे चल रहे हैं, और सीट पर उनकी जीत जो है वो पक्की मानी जा रही है।
इस वक्त की बड़ी खबर देवरिया से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सत्य प्रकाश हैं जो कि बीजेपी प्रत्याशी हैं और करीब 14,000 वोट से वो आगे चल रहे हैं और इस सीट पर बीजेपी की जीत पक्की मानी जा रही है। बड़ी जीत यहाँ पर जो है मानी जा रही है सत्य प्रकाश की, क्योंकि करीब 14,000 वोट से वो आगे चल रहे हैं। सपा बसपा को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। जो दावा किया जाता रहा है यहाँ पर कि विपक्ष जो 7 सीटों पर जीत हासिल करने की बात कर रहा था, लेकिन सपा एक सीट पर जो है आगे चल रही है। लेकिन बीजेपी जो 5 सीट पर रुकी हुई थी उसमें से देवरिया सीट पर बीजेपी प्रत्याशी करीब 14,000 वोट से आगे चल रहे हैं। उनकी जीत यहां पर पक्की मानी जा रही है। ये बड़ा अहम सवाल है, लेकिन देखना होगा कि आखिरकार जनता का समर्थन वो कैसे मिलता रहेगा। एक बार फिर से हम अपने खास मेहमानों के साथ जो है चर्चा करें उसमें लौटेंगे। सर शुक्ला जी, आपको क्या लगता है वाकई में जिस तरह से, लेकिन ये तो इसे छुपा नहीं है, किसानों की समस्या बरकरार बनी हुई है। हर सरकार किसान हितैषी होने का, हर पार्टी किसान हितैषी होने का दावा भी करती है। सर किसानों की समस्या का समाधान नहीं होता। देखिए, किसानों के समस्या का समाधान किया जा रहा है, होगा। इस पे थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को भी सोचना चाहिए। और सरकार वैसे भी बार बार कहती है कि आप बिचौलिए के बीच में मत पड़िए, बिचौलिए करने वाले ही आपको शोषित करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी दुनिया बनी हुई है, उस पर किसान के साथ में सीधा संपर्क सरकार साध रही है और आने वाले समय में बहुत जल्दी ही इस पर काबू पा लिया जाएगा। और किसानों को, हमारे जो किसान भाई हैं, उन पे बहुत ही अच्छा लाभ उनको मुहैया कराया जाएगा, क्योंकि अभी तक सरकार सबको बीज है, खाद है, उर्वरक शक्तियां हैं, तमाम प्रकार की सुविधाएं देना चालू कर दिया, दे भी रही है। लेकिन आने वाले समय में उनको सीधे सीधे लाभ भी उनके जेब तक पहुंचाएगी। ये बहुत जल्दी इस पे योगी जी महाराज कार्य कर रहे हैं और बहुत जल्दी इस पे निजात पा लिया जाएगा। ठीक है सर। भूपेंद्र यादव जी, उत्तर प्रदेश की अगर राजनीति की बात की जाए, सपा बसपा का अपना एक जनाधार रहा है, बीजेपी का अपना जनाधार है। हालांकि कांग्रेस भी अब वापसी करने की कोशिश कर रही है। तो आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के लिए नया नहीं है सर, तो फिर जनता आप पर भरोसा क्यों करेगी? किस तरह से आप 2022 के चुनाव में उतरेंगे? क्या कुछ रणनीति होगी? क्योंकि उपचुनाव को जो आज नतीजे आ रहे हैं, ये दावा किया जाता रहा है और किया जा रहा है कि 2022 का जो चुनाव होगा उसका रास्ता यहीं से निकलेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता बसपा के भ्रष्टाचार को देख चुकी है जी, सपा के गुंडा राज को देख चुकी है और बाबा जी के जंगल राज को देख चुकी है। और उत्तर प्रदेश की जनता दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल को देख रही है कि उन्होंने स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, पानी, बिजली, महिलाओं के लिए यातायात, बहुत सारी ऐसी कार्यकारी और जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं जो साक्षात लोगों को डायरेक्ट फायदा मिल रहा है। तो आम आदमी पार्टी जब उत्तर प्रदेश में आएगी, हमारा दिल्ली मॉडल को लोग पसंद करेंगे और 2022 में आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक मजबूत विकल्प बन के उभरेगी। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है, सबसे बड़ी समस्या किसानों की है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो ज्यादातर तबका है वो गांव क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। किसान काफी संख्या में उत्तर प्रदेश में रहते हैं क्योंकि खेती से जुड़े हुए किसान हैं। उसको लेकर क्या होगा सर खास आपके पास? देखिए, दिल्ली में जिस प्रकार हमारे आम आदमी पार्टी की सरकार ने मजदूरों के लिए एक न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर रखी है, उसी प्रकार हम जब उत्तर प्रदेश में आएंगे तो किसानों के लिए एक ऐसी योजना लेके आएंगे जो उसकी लागत है ना, उस पर उसको बेनिफिट मिले। आज इन्होंने जो किसान बिल लेके आए उसमें उसकी लागत तो लगाई नहीं कि जी हम ये करेंगे वो करेंगे, बिचौलियों के लिए कानून बना दिए हैं। ठीक है सर। जितेंद्र चौधरी जी, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस के वर्चस्व की बात की जाए तो लगातार कम होता गया है। हालांकि अब सक्रियता दिखाई जा रही कांग्रेस की तरफ से। पूर्व की अगर हम लोग चुनाव की बात की जाए, लोकसभा के चुनाव की बात करें या फिर हम विधानसभा के चुनाव की बात करें, तो कोई खास जो है नतीजे नहीं मिले हैं कांग्रेस को। तो आने वाला जो विधानसभा का चुनाव होगा 2022 में, वो काफी अहम रहने वाला है कांग्रेस के लिए भी सर। बिल्कुल बिल्कुल, जो 2022 का चुनाव है हमारे लिए बड़ा अहम होगा। बाकी हमारा जो आप कह रहे हैं लोकसभा चुनाव, पीछे हमारा परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब रही थी, परंतु बिलाल जी उससे पहले हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। उससे पीछे काल में 21 थी, सबसे फर्स्ट नंबर पर हम ही पार्टी थी। और यहाँ पे जिस प्रकार से यूपी में जो प्रियंका गांधी को प्रभारी बना के भेजा है, वो लगातार प्रयास कर रही हैं लोगों की, आम जनता की जो आवाज़ उठा रही है, किसानों की आवाज़ हो, चाहे गरीब मजदूर की आवाज़ हो, चाहे महिला के साथ अत्याचार हो, दुराचार हो, उनके खिलाफ, उनके लिए जो आवाज़ बन के आई हैं। तो अब लोगों को ये लगने लगा है हमारे प्रदेश में जो एक नया चेहरा आया है प्रियंका गांधी, हम लोगों के बीच में ये हमारी आवाज़ बन के उभर रही है और हम इसके साथ 2022 में जाने का मन बना रहे हैं। ठीक है सर, लेकिन आपको नहीं लगता कि जो आज जो नतीजे आ रहे हैं उससे कांग्रेस को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी?
बिल्कुल, ये बात आपने बिलाल जी सही कहा। कांग्रेस जिस तरीके से अपनी कुछ रणनीतियों को बदल नहीं पा रही है या उनका शीर्ष नेतृत्व नहीं बदलने दे रहा है, तो कांग्रेस को दोबारा से फिर नई तरीके से मंथन करना चाहिए और अपनी रणनीतियों में जरूर बदलाव लाके और जनता के बीच में रखना चाहिए। बिल्कुल, ये बड़ा अहम सवाल होगा। लेकिन शुक्ला जी, अगर बात की जाए कानून व्यवस्था की, क्योंकि सर ये मानना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था तो चरमरा रही है। सरकार की तरफ से एंटी डोमिनिक स्क्वाड को लागू किया गया, अब शक्ति मिशन को लागू किया गया, लेकिन सर धरातल पर दिखाई नहीं देता है। देखिए, धरातल पे आप क्या देखना चाहते हैं? साफ सुथरा माहौल सर, ताकि जनता सुकून से रह सके सर। जी जी बिल्कुल। देखिए, हमारे समाज में हर प्रकार के लोग हैं, इसको आप मानते हैं जी, और सब अपने अपने, सरकार की बात अगर किया जाए या प्रशासन की बात किया जाए, शासन प्रशासन, तो जाहिर सी बात है कि प्रशासनिक कार्यवाही हो रही है। इसके पहले क्या जब थी तो भी अगर देखा जाता तो कहीं ना कहीं छुटमुट और घटनाएं होती रहती थी। आप घटनाओं को लेकर के बात कर रहे हैं प्रशासनिक तौर पे, ठीक है कि पुलिस प्रशासन बहुत ढीली हो गई है, ठीक से काम नहीं कर रही है, यही आपका सवाल है। बिल्कुल, लेकिन ऐसा देखा नहीं जा रहा है। आप केवल इतना ही क्यों देख रहे हो? आज जो गुंडे हैं, योगी जी महाराज उनको या तो जेल में करवा दिए हैं या तो वो दुनिया से जा चुके हैं। ये मानते हैं आप कि नहीं? नहीं, इसके पहले सपा की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, क्या उसमें गुंडे नहीं थे? नहीं, योगी जी पे कितने मुकदमे दर्ज है आपको जानकारी है? खूब मालूम है। उनको प्रदेश छोड़ जाना चाहिए। किसी पे मुकदमा दर्ज नहीं है। नहीं, आप पे हत्या का मुकदमा दर्ज है, किसी पे मुकदमा तमाम, अरे निकाल लीजिए ना, कौन सा मुकदमा निकाल लीजिए ना, योगी पे कितने मुकदमा दर्ज है? यार अच्छी बताइए, जो लोग बलात्कारियों को बचाने का काम बिलाल जी कह रहे, एक मिनट, अभी बिलाल जी कह रहे थे कि यहाँ पे अगर देखा जाए पुलिस प्रशासन को लेकर के, शासन प्रशासन को लेकर के तो बहुत ढीले हैं, काम नहीं हो पा रहा है। तो जरा बताइए कि अभी जो इनकाउंटर करवाए जा रहे हैं गुंडों के, दबंगों के, आतंकवादियों के, उसको योगी जी महाराज नहीं करवा रहे, कौन करवा रहा है? सर मैं उस बात को नहीं नकार रहा हूं, क्योंकि एनकाउंटर में तो लगातार हो रहे हैं, लगातार बदमाशों की धरपकड़ हो रही है, लेकिन सर कानून व्यवस्था चरमरा रही है, चोरी की घटनाओं में इजाफा हो रहा है। सर ये सरकारी आंकड़े हैं सर। देखिए, ये तो फिर हमको आपको भी समझना पड़ेगा ना, हमको आपको भी तो समझना पड़ेगा। क्या हमारे आपके बीच में, हमारी आपके बहन बेटियों को, लाज इज्जत को, घर परिवार को संभालने के लिए केवल योगी जी महाराज पुलिस प्रशासन प्रोटेक्शन ही देते रहेंगे? हमारा भी कुछ दायित्व बनता है, फर्ज बनता है कि हम भी अपने परिवार को, अपने घर को, अपने बच्चों को कैसे हिफाजत रखें। आपके राज में तो पुलिस वाले की हत्या हुई है, आपके राज में पुलिस वालों की हत्या हुई है, उसके बाद प्रशासनिक आता है। अगर देखा जाए पॉपुलेशन आपकी, जनसंख्या आपके यहाँ कितनी है, पुलिस की भी हत्या हुई है आपके राज में, उसके हिसाब से अगर पुलिस प्रशासन जनता नहीं कितने शुक्ला जी दे पाएंगे? और उन लोगों को पुरस्कृत करते हैं आप। ठीक है सर, आपकी सरकार थी तो आपकी सरकार, ठीक है सर, जिसकी भी सरकार थी, सपा बसपा की या कांग्रेस की, कितना प्रोटेक्शन देते थे? सर वक्त कम है मेरे पास, फाइनल कमेंट में आप सभी से चाहूंगा, ठीक है, फाइनल कमेंट में आप सभी से चाहूंगा, जादव जी, सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करना किसका काम है सर? सरकार का काम है। ये तो उस पर भी ये कह रहे हैं, जैसे मोदी जी ने बोल दिया था लॉकडाउन में लोग पैदल चले थे कि आत्मनिर्भर बन जाओ। अब जब आपने यहाँ लोगों की सुरक्षा की बात करी है तो हमारे साथी कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से बैठे हुए हैं, मोदी जी कह रहे हैं लोगों को अपनी सुरक्षा खुद करनी चाहिए। इनकी सरकार में, इनकी सरकार में चिन्मयानंद जैसे और कुलदीप सेंगर जैसे बलात्कारी को ठीक है सर, वक्त की कमी है मेरे पास। जितेंद्र चौधरी जी, फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा, अगर रुझान आपसे अलग जा रहे हैं सर, जैसा कांग्रेस ने सोचा था वैसा रुझान नहीं आ रहे हैं, उपचुनाव के जो नतीजे आ जा रहे हैं, इससे क्या सीख लेगी कांग्रेस सर? बिल्कुल बिल्कुल, देखो इससे, देखो मुझे तो बड़ा दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश में, जहां उन्नाव का मैं एक इनका विधायक था कुलदीप सेंगर, यदि उसकी सीट भी निकल रही है, यदि वो नहीं हारा उस सीट पे जिन्होंने बच्चों का बलात्कार से उसके फादर को मारा, तो ये हमारे जनता के पे भी क्वेश्चन उठ रहा है और हम लोगों को बड़ी शर्मिंदगी की बात है। जितने और ये हमारे जो है ना, तो इसलिए नहीं बोल रहे हैं, उसके पीछे कौन सी मौसी थी, कौन सी भाभी थी, कहां से प्लान ठीक है सर, तो उस पे क्यों नहीं आते हो? मेरे भाई, आप आरोपियों का बचाव करिए, बचाव करिए, किस प्रकार, ठीक है शुक्ला जी, ठीक है शुक्ला जी, ठीक है सर, प्रशासन को योगी जी महाराज ठीक है सर, ले लेते हो, ठीक है शुक्ला जी, जनता जनार्दन है, जनता का समर्थन इस पार्टी को मिल रहा है, कौन उम्मीदवार जीत कर आ रहा है, ये सबके सामने होगा। ठीक है सर,
भी इनका अगला नंबर क्योंकि उनका वक्त ना हो। कभी है मेरे पास सर, लेकिन जनता जनार्दन होती है सर। अगर कोई प्रत्याशी या कोई पार्टी अच्छा काम करे तो जनता का समर्थन उस पार्टी को मिलता है, और जनता को अगर लगता है कि सरकार या प्रत्याशी या जनप्रतिनिधि काम सही नहीं कर रहा तो उसका जवाब भी वो अपने वोट के माध्यम से देती है। लेकिन देखना यह होगा कि जो समर्थन बीजेपी को या फिर सपा को मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है, ये बड़ा अहम सवाल है। फिलहाल से चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल यही कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में जो 7 सीटों पर विधानसभा का चुनाव हुआ था, आज उसके नतीजे आ रहे हैं, किस पार्टी और किस प्रत्याशी की जीत होगी, ये बड़ा अहम सवाल है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।